गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपके सामने मैं आज वीडियो लेके आया हूँ डाटा हैंडलिंग की, जो 8th क्लास का है और उसका चैप्टर है 5th और जिसकी एक्सरसाइज है 5.2। तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था। अब इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमारा पाई चार्ट पे डिपेंड ये एक्सरसाइज है और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो इसके मेथड्स हैं वो मैं फिर से दोबारा साथ ही साथ में बताते जाऊँगा कि हम पाई चार्ट पे किस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पाई चार्ट मीन्स हमारा एक सर्कल की फॉर्म में हमें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में सर्कल की फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब ये जो टोटल एंगल है वो कितने का है, 360 का, और इसे परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब 100% इज इक्वल टू 360। ओके, एंगल वाइज में देख लीजिए। तो इसका मतलब जैसे ये वैल्यू जो दी गई है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1% इज इक्वल टू 360 अपॉन 100। अब एंगल वाइज में वैल्यू निकालोगे तो 20, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 10% कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए। इससे जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 मीन्स 36 अपॉन 10, 36 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 36 हो गया डिग्री। ओके, 20 के लिए क्या करना है, 36 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 10 से 2 टाइम हो रहा है तो ये हो गया 72। फिर इसके बाद में 30 है तो 30 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 का तो 108। एंड फोर्थ वाला होगा इसमें 40 के लिए 4 इंटू 36 इज इक्वल टू 144। ठीक है, इस तरीके से ये एंगल की फॉर्मेशन हमारी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। ओके, क्लासिकल म्यूजिक हमारा ये है 20%, मतलब 20 पीपल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या पूछा इसमें, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल बी एक्स। ओके, अब इसमें जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है, 20 पीपल कितने के बराबर है, 10% के। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक वाले हमारे पास में क्लासिकल म्यूजिक है 10% और 10% मतलब नंबर में कितने दिए 20, तो हम क्या लिख सकते हैं 10% ऑफ x। x मतलब पूरे सर्वे पीपल के बारे में दिए गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंट मीन्स क्या होता है, परसेंट को यदि हम रिमूव करेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 अपॉन 100। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू x 20। ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 20 में यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई था तो वो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 पीपल। ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है, टोटल सर्वे पीपल की वैल्यू कितनी हो रही है, 200। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड पार्ट, व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 10, 20, 30 एंड 40 वाले मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, आंसर लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक हैव मैक्सिमम नंबर। ओके, लाइट म्यूजिक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब इसको 40% को हम नंबर में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 200, क्योंकि अभी 200 इससे पहले निकाला था, हमारी कैलकुलेशन टोटल नंबर था, तो कितना बनेगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 40 अपॉन 100 इंटू 200 कैंसिल कीजिए, ये आएगा हमारे पास में 240 80। ठीक है ना, 80 पीपल। ऑब्वियसली है आपका
कि जब लार्ज परसेंट की वैल्यू लार्ज आ रही है तो मीन्स उससे स्मॉल वाली तो स्मॉल ही आएंगी ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is the last part of this question. If a cassette company were to make 1,000 CDs, how many of each type would they make? तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ म्यूजिक हमारा ये है, उनकी परसेंटेज इस तरीके से दिए, नंबर ऑफ हमें कैसेट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ कैसेट्स इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 1000 हमारी टोटल कैसेट दी गई है इस वजह से, है ना। तो कंपनी टू कंपनी मतलब किस तरीके से बनेंगे, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, हाउ मैनी ईच मतलब सेपरेट करना है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दीजिए, आपके पास में नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा वो चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं यहाँ पे 10 अपॉन 100 इंटू 1000। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया 10 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100। यहाँ पे हम लेते हैं 20 अपॉन 100 इंटू 1000। तो 20 से 20 कैंसिल, 20 200, ठीक है। इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा 300 और नेक्स्ट वाले का आ जाएगा 400 300 एंड नेक्स्ट इज 40 अपॉन 100 इंटू 1000। परसेंटेज वाला पार्ट है, उस तरीके से भी ले सकते हो आप 400। ये 20 कैंसिल और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। That is the second question of this exercise. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons like rainy, winter and summer. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो टेबल दी गई है, सीजन दिया है, नंबर ऑफ वोट दी गई है। समर को मिले 90 और रेनी को मिली है 120 और विंटर को मिली है 150। टोटल है हमारे पास 360। ओके, तो हम यहाँ पे देख लीजिए कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो कौन से सीजन में गई है, विंटर में। तो पहला आंसर हमारा सिंपल हो रहा है टेबल से, विंटर। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए अब हमारे पास में क्या है कि सेंट्रल एंगल के सीजन हमारे जो दिए गए हैं वो ले लेते हैं पहले हम, समर, रेनी एंड विंटर। अब इनकी जो वैल्यू दी गई है नंबर ऑफ वोट की, ये 90 दी गई है, ये 120 दी गई है और ये 150 दी गई है। ओके, अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में नंबर ऑफ वोट्स अपॉन टोटल नंबर इंटू 360। उसके अकॉर्डिंग हम इनको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कम से कम आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या रहेगा, 90 के लिए 90 अपॉन टोटल है हमारा 360 इंटू 360 हमारा सेंट्रल टोटल एंगल होता है कंप्लीट। तो ये हो गया 4 से ये कैंसिल हमने किया है 90, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास में हम डायरेक्ट इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या क्या आएगा 90 आएगा, सीधा सीधा सिंपल। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसे यहाँ से 120 ले रहे हैं, तो 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360। देखो दोनों से दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा, है ना। ये तो 150 अपॉन 360 इंटू 360। तो यहाँ ये भी कैंसिल हो गया तो कितना आ रहा है 150। मतलब ये एंगल्स हो गया। अब एंगल को कंप्लीट एंगल के तौर पे चेक करना चाहो तो वहाँ पे ऐड करके भी देख सकते हो। अब हमारा थर्ड पार्ट दिया, ड्रॉ अ पाई चार्ट इज शोन दिस इन्फॉर्मेशन। तो पाई चार्ट वाले एक्सरसाइज के लिए पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पार्ट में होता है, एक तो फिगर में और दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हम ड्रॉ करते जा रहे हैं वैसे ही हमें राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, ठीक है ना। आपने एक सर्कल को ड्रॉ किया। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद में आपको क्या करना है, ये हमारा सेंटर हो गया और इसमें एक बेस ड्रॉ करना है। क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा। अब पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल ये बनाओगे। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब 90 डिग्री एंगल हमारा किस पे गया था, समर पे। तो ये सीजन हो गया आपका समर।
अब उसके बाद में 120 एंगल बनाए तो 90 और ये हो गया हमारे पास में 30, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास में 30। तो यहाँ पे हम इसे 30 बोल रहे हैं, तो 120, और ये कौन सा सीजन था, रेनी। अब इसी तरीके से ये बचता कितना है, 150, और 150 डिग्री किसका था, विंटर का, जो कि सबसे ज्यादा वोटर रहे हैं इसमें इस सीजन के फेवरेबल में। तो इस तरीके से आपको जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही आपको इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ पाई चार्ट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल ऑफ द कलर। यहाँ पे कलर दिए गए हैं, वो नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कलर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन, और ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मेरा, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर अपॉन टोटल नंबर। यहाँ पे सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रैक्शन इंटू 360, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन हमारा क्या, नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो उस तरीके से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमारे सबसे पहले कलर दिया है ब्लू, ग्रीन, next is red, and that is last yellow, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीपल कितने दिए गए, 18, 9, 6, 3, मीन्स हाफ होता जा रहा है। 18 का हाफ 9, 9 का हाफ मीन्स 18, 9 और 6 और 6 का हाफ 3, इस तरीके से इसका हाफ ये है और इसका हाफ ये है। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन हमारा नंबर हो गया हमारा 18 अपॉन 36 टोटल नंबर, 9 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 एंड 3 अपॉन 36, ठीक है। हमें सॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 36 और 360 आपस में दोनों की कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी, इस वजह से। ओके, नाउ कम टू द सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए हमारा क्या होगा, 18 अपॉन 36 इंटू 360। तो देखिए 36 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 180। पहला एंगल आ गया। दूसरा इसका हाफ करना है ना, तो 9 अपॉन 360 इंटू 36 इंटू 360, फिर से वही 10 9 जा 90, देखो हाफ आ गया ना। अब ये करते हैं 6 अपॉन 36 इंटू 360, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, ये आ गया हमारा 60, और 3 अपॉन 36 इंटू 360, ये कैंसिल किया 10 10 3 जा 30 डिग्री। तीनों को ऐड कर लीजिए, आपका 360 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास में सेंट्रल एंगल हो गया कलर वाइज में। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल पाई चार्ट को लेके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारे पास में पाई चार्ट दिया गया, उसमें मार्क्स दिए हैं सब्जेक्ट वाइज में, और सेंट्रल एंगल दिया गया है, और हमें फाइंड करना है टोटल जो मार्क्स दिए गए हैं वो दिए गए 450, और हमें फाइंड आउट करना है इनमें से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन विच डिड द स्टूडेंट स्कोर मार्क्स दिस, मतलब सब्जेक्ट कौन सी है ना, इन विच डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला था हमारा, सेंट्रल एंगल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर अपॉन टोटल इंटू 360, ये फॉर्मूला था हमारा। अब इससे हमें फाइंड क्या करना है, नंबर, क्योंकि हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, तो नंबर के अकॉर्डिंग हम जो फाइंड करेंगे वो वैल्यू होगी हमारी सेंट्रल एंगल इंटू टोटल अपॉन 360,
ओके, यहाँ से हम यदि इसे फाइंड आउट करते हैं, अब यहाँ पे देखो डिग्री का काम जो रहेगा सेंट्रल एंगल और इससे कैंसिल रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो जो हमने टेबल बनाई है, पहले हम उस टेबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जैसे फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, यहाँ पे देख लीजिए, नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेंट्रल एंगल 90 इंटू 90 इंटू टोटल वैल्यू कितनी दी है 540 अपॉन 360। अब यहाँ से कैंसिल करोगे इसे 4 टाइम, 4 से ये कैंसिल हो रहा है 1 और ये 2 और ये 5, सॉरी नॉट 2, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, 135। अब ये नेक्स्ट जो वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, ये कैलकुलेशन हमारी करनी पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से 55 वाली कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है 540 अपॉन 360, इसका जो रेशियो है, अब यहाँ से देख लीजिए 3/2 आ रहा है। ठीक है, अब 3/2 के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से हमारे पास में 55 डिग्री को कन्वर्ट करना है 55, तो 55 इंटू 3/2, 2 से ये कैंसिल कर दो, या फिर हम इसे ऐसे कर देते हैं फ्रैक्शन वाइज में ले लीजिए। तो ये मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3 5 जा 165, 165 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा हमारे पास में 82.5। फिर इसके बाद में हमारा 70 इंटू 3/2 करेंगे, 2 से 35 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 115 आता है, सॉरी 105 आएगा। फिर 80 के लिए बात करते हैं तो ये आएगा हमारे पास में 80 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2 से 43 आएगा 120। और 65 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं तो 65 इंटू 3/2, 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं या फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 195 का डिवाइड देते हैं तो आएगा 195 87.5। तो यहाँ पे ये हमारे पास में मार्क्स हो गए टोटल। और इस तरीके से आप देख लीजिए कि अब 105 किसके मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी के। तो पहला वाला जो आंसर है वो आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगी वो क्या आएगी, आंसर हिंदी। ठीक है ना। अब दूसरा इसमें दिया हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन इन हिंदी। तो मैथ्स में कितने हैं आपके 135, ठीक है ना। तो मार्क्स तो 135 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 और 30 65, ठीक है ना। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एसएस और मैथ। एसएस और मैथ वाले जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो एसएस मार्क्स ऑफ एसएस प्लस मैथ्स, ठीक है। और माइनस जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। और यहाँ से मैथ और इसके लिए है, फिर साइंस और हिंदी के। तो यहाँ पे इनमें से माइनस कर दीजिए। ये हमारा कितना हो रहा है, एसएस और इसका मैथ का 135 मतलब 82.5 प्लस 135 माइनस 87। साइंस के कितने आ रहे हैं इसमें, एसएस के 7 है, यहाँ पे 7 है। और ये हमारा हो जाएगा साइंस के मार्क्स आए हैं इसमें हमारे 120 और प्लस हिंदी के 70 है। तो यहाँ से देखिए 135 से हमने ये माइनस किया था अभी, तो यहाँ बचा था 65, ठीक है ना। तो 65 और ये यहाँ से माइनस करेंगे 160 तो 55 आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू है 187.5 माइनस 55 इज इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कितना आएगा आपका 32.5
45 दैट इज योर आंसर। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू आ रही है और ये मार्क्स हो गए आपके डिफरेंस वाले। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारे पास में स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज गिवन बिलो इन डिस्प्ले ऑन द पाई चार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये लैंग्वेज दी गई है, ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं। हम इसी को, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसी को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, हमें क्या होना चाहिए पाई चार्ट बनाने के लिए, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या था इसमें, नंबर अपॉन टोटल इनटू 360, ये फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल का। तो आपके पास में टोटल दिया गया 72। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में सेंट्रल एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40 अपॉन 72 इंटू 360। अब यहाँ पे देखो इससे हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और 5 4 जा 20, 200 डिग्री आ रहा है। अब इसमें 12 भी नहीं निकालते तो 12 अपॉन 720 सॉरी 72 मल्टीप्लाई बाई 360, 5 12 5 जा 60। इसके बाद में फिर 9 की निकालते हैं तो 9 अपॉन 72 इंटू 360। हमें यहाँ पे जो कैंसिल आउट और सिंप्लीफिकेशन करना होता है उसके लिए करते हैं जो हमारे लिए बहुत ईजी हो। 45 फिर 7 के लिए 7 अपॉन 72 इंटू ये हमारे पास में आ जाएगा 360, फिर से 5 5 का होता 35। तो 5 वाला मतलब हमारे पास में रेशियो 7 तक हो गया। फिर 4 वाला लास्ट देखते हैं और 72 इंटू 360 5, फिर से ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है 20। सबको टोटल करोगे तो हमारे पास में जो टोटल एंगल्स बनेगा कितना बनेगा यहाँ पे 360। अब हमें क्या है तो पाई चार्ट में इसे कन्वर्ट करना है। तो पाई चार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, आप किसी भी एक रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे ठीक है ना। आप उस सर्कल के अकॉर्डिंग जो हमें एंगल दिए गए हैं उन्हीं एंगल की वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करोगे। तो जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया, अब हमने सर्कल में मैंने आपको बताया था सर्कल में एक बेस हमें ड्रॉ करना होता है। बेस मींस जहां से हम एंगल की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले 200 एंगल लेना है हमें। तो 200 मतलब ये हमारा 180 हो गया, ठीक है। आप कंपास के आप प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रॉ करोगे, है ना। मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया 200 का एंगल। अब इसके बाद में हमें लेना 60, तो ये हो गया हमारा 60, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 45 के बाद में 35, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे एंगल्स ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 20। तो 200 60 45 35 और ये 20। इनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। हिंदी डिफरेंट कलर में करना चाहो, डिफरेंट कलर में डिफरेंट साइज सिंपल बनाना चाहो वो कर सकते हो आप, ठीक है ना। इंग्लिश तो हिंदुस्तान में हिंदी है और हिंदी सबसे ज्यादा है और होनी भी चाहिए। मराठी, तमिल एंड दिस वन इज फॉर बंगाली, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान में हिंदी ना बोली जाए तो फिर क्या बोला जाए। तो ये हमारे पास में पाई चार्ट हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें एंड फॉरवर्ड करें और अपनी स्टडी को अच्छे से करें।